आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज जब पूरे देश में अनुच्छेद 142 संविधान, संसद और प्रशासन की शक्तियों को लेकर चर्चा चल रही है, ऐसे समय में भारत के संवैधानिक इतिहास के एक ऐतिहासिक फैसले को याद करना बेहद आवश्यक हो गया है। यह वीडियो हमारे लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों को आकार देने वाले इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। केशवानंद भारती केस, ऐतिहासिक फैसला जिसने संविधान की सर्वोच्चता तय की और संसद की शक्ति को सीमित किया। आज मैं भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामले, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, की व्याख्या करूंगा। इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यह निर्णय आज भी हमारे मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। सेक्शन 1 केस का परिचय। इस केस का पूरा नाम है हिज होलीनेस केशवानंद भारती श्रीपदगलवरू बनाम केरल राज्य एवं अन्य। केस नंबर, रिट याचिका, सिविल न 135/1970। दायर करने की तिथि 21 मार्च 1970। निर्णय की तिथि 24 अप्रैल 1973। साइटेशन AIR 1973 SC 1461। यह फैसला भारत के इतिहास की सबसे बड़ी 13 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया था। इसने भारतीय संवैधानिक कानून की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सेक्शन, पीठ का विवरण। इन 13 न्यायाधीशों की सूची नीचे दी गई है। मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी, न्यायमूर्ति JM शेलट, न्यायमूर्ति KS हेगड़े, न्यायमूर्ति AN ग्रोवर, न्यायमूर्ति AN राय, न्यायमूर्ति P जगनमोहन रेड्डी, न्यायमूर्ति DG पालेकर, न्यायमूर्ति HR खन्ना, न्यायमूर्ति KK मैथ्यू, न्यायमूर्ति MH बेग, न्यायमूर्ति SN द्विवेदी, न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AK मुखर्जी। निर्णय 7-6 के बेहद करीबी बहुमत से लिया गया। सेक्शन 3, केस की पृष्ठभूमि। केशवानंद भारती केरल के एडनीर मठ के प्रमुख थे। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 के तहत धार्मिक संस्थानों की जमीनों का अधिग्रहण कर पुनर्वितरण किया जाना था। केशवानंद भारती ने इसे इन अनुच्छेदों के तहत चुनौती दी। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, अब निरस्त। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, अब निरस्त। मूल मुद्दा यह बन गया कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। सेक्शन 4 प्रमुख मुद्दे। 1. क्या संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है? 2. क्या वह मौलिक अधिकारों को बदल या नष्ट कर सकती है? 3. क्या संविधान की कोई ऐसी मूल संरचना है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता? 4. इस संरचना की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? ये प्रश्न संसद की सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता के बीच संघर्ष से जुड़े थे। सेक्शन 5 पक्षों की दलीलें। केशवानंद भारती का पक्ष। संसद संविधान की आवश्यक विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति विनाश की शक्ति नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान की मूल पहचान का हिस्सा है। केरल राज्य का पक्ष। संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत सर्वोच्च और असीमित है। वह संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। मूल संरचना जैसी कोई अवधारणा संविधान के पाठ में नहीं है। सेक्शन 6 न्यायालय की टिप्पणियां व निर्णय। बहुमत ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। संशोधन का अर्थ विनाश नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना सिद्धांत, को पेश किया गया। मूल संरचना में शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार। इस निर्णय ने आंशिक रूप से गोलकनाथ फैसला पलट दिया, लेकिन आवश्यक विशेषताओं की रक्षा की। सेक्शन 7 निर्णय का प्रभाव।
लोकतंत्र की रक्षा की ताकि संसद मूल मूल्यों को नुकसान न पहुंचा सके। न्यायिक पुनरावलोकन को मजबूत किया, जिससे न्यायालय संविधान की पहचान की रक्षा कर सके। मौलिक अधिकारों की रक्षा की ताकि वे आसान संशोधन से अप्रभावित रहें। भविष्य में यह सिद्धांत इन मामलों में लागू हुआ। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। समापन। केशवानंद भारती केस ने यह सुनिश्चित किया कि चाहे सत्ता किसी के पास हो, संविधान ही सर्वोच्च कानून बना रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।